हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टेप टुवर्ड यूपीएससी में। और आज का टॉपिक है राजस्थान में जो सियासी संकट उभर रहा है उसके बारे में। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप सबको पता है, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आ रही है इसके ऊपर कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखी है, वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है? सचिन पायलट जो उप मुख्यमंत्री थे पहले राजस्थान के, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं। इसके ऊपर एक और कानून अभी चर्चा में आया है जिसको दल बदल कानून कहते हैं। उसके ऊपर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो उसके ऊपर भी अपन वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण कानून है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी उसके बारे में पूछ चुका है। तो हो सकता है कि इस बार भी वो चर्चा का विषय रहा है राजस्थान के अंदर। तो हो सकता है कि यूपीएससी उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे। तो दल बदल जो कानून है उसके बारे में अगर आप चाहो तो मैं वीडियो उसमें बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फिलहाल अपन बात करते हैं राजस्थान में होने वाले राजनीतिक संकट की। राजनीतिक संकट क्या गरमाया हुआ है कि आधे विधायक सचिन पायलट के समर्थन में, आधे विधायक अशोक गहलोत के समर्थन में, आधे मतलब ज़्यादातर जो विधायक हैं वो अशोक गहलोत के समर्थन में है, और कुछ विधायक हैं वो सचिन पायलट के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन अगर सचिन पायलट पार्टी को छोड़ देता है या उसे पार्टी से निकाल देते हैं तो सरकार के पास बहुमत कम हो जाएगा, जिससे कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में, वैसा ही कुछ कुछ सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है अभी। और उसी को सही करने के लिए अशोक गहलोत अब दिन रात अपने विधायकों की बाड़ेबंदी में लगे हुए हैं। तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि उन्होंने राज्यपाल को भी इस बारे में अवगत कराया है। राज्यपाल को उन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए आहूत किया है। लेकिन राज्यपाल हैं जो राजस्थान के कलराज मिश्र जी, वो बार बार मना कर रहे हैं कि अभी हम विधानसभा का सत्र नहीं बुलाएंगे। तो अपन बात करते हैं कि राज्यपाल की शक्तियों में, कि राज्यपाल क्या ऐसा कर सकते हैं, उनको संविधान के अनुसार कौन कौन सी शक्तियाँ दी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। क्या वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं या फिर नहीं है, या फिर वो अपनी स्वयं विवेक का जो विवेक की शक्ति होती है उसका यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों का जवाब अपन इस वीडियो में लेंगे। और यह जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जीएस पेपर 2 में आएगा आपके। तो अपन बात करते हैं राजस्थान राजनीतिक संकट और राज्यपाल की शक्तियों की। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल की शक्तियां और राज्य विधानमंडल के मामलों में उसकी भूमिका चर्चा के केंद्र में आ गई है। यानी कि राजस्थान में जो राजनीतिक संकट चल रहा है उस संकट के बीच जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, वो विधानमंडल के मामले में क्या क्या अपनी भूमिका अदा करता है, ये सब के चर्चा का विषय अब हो चुका है। इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन करने वाले जो कांग्रेसी विधायकों ने उन्होंने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वो दबाव के अंदर काम कर रहे हैं। परंतु जो विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होते हैं, ये क्वेश्चंस अब उठ के सामने आ रहा है। कि भाई जो विधायक कह रहे हैं कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए, लेकिन राज्यपाल मना कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप दबाव में काम कर रहे हैं। तो क्या मंत्रिपरिषद की जो सलाह दे रही है उसको मानने के लिए राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल, क्या बाध्य होता है या फिर अपने वो विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? इन सब के उत्तर जानते हैं अपन। सबसे पहले इसकी संवैधानिक स्थिति देखते हैं, क्योंकि इनके जो उत्तर है वो हमें संविधान में ही है। क्या क्या शक्तियाँ राज्यपाल को सौंपी गई हैं, किन किन शक्तियों के अंतर्गत वो काम कर सकता है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो उसको वो शक्तियाँ देते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं 163 और 174 विधानसभा सत्र बुलाने के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। यानी अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 174 में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन किया गया है, राज्यपाल की कार्य का वर्णन किया गया है। अब ये अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के लिए प्रदत्त विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग के अतिरिक्त अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका मुखिया या फिर जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यानी 163 में तो साफ साफ कह दिया है कि भैया राज्यपाल की जो विवेकाधिकार शक्तियाँ हैं और जो भी वो कृत्य करेगा, यानी जो भी वो कार्य करेगा, उस कार्य में उसकी सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि राज्यपाल है वो समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा एक सदन
को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अधिवेशन के लिए आहूत करेगा का मतलब है कि राज्यपाल जब चाहे, जब उसकी मर्ज़ी हो या फिर जब उसे सलाह दी जाए अनुच्छेद 174 के अनुसार समय-समय पर वो विधानमंडल के सदन को बुला सकता है, वो विधानमंडल की बैठक को बुला सकता है। लेकिन उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 2 बैठक हो रही हैं तो उन दोनों बैठकों के बीच 6 मास से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, वो 6 मास के अंदर ही अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है? तो अब इससे ये प्रश्न निकल के आता है, इससे अपन क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो भी संविधान के द्वारा जो भी राज्यपाल को शक्तियाँ प्राप्त हैं कि राज्यपाल के पास विधानसभा के सत्र को आहूत करने की विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं हैं और वह मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। यानी कि उसको मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद जो भी उसको सलाह देगी और जो भी उसकी सहायता करेगी, वो उसके लिए बाध्य है। वो अपने विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो फिर उसे विवेकाधिकार शक्तियाँ क्यों दी गई हैं? उसे विवेकाधिकार शक्तियाँ तब दी गई हैं जब उसे लगता है कि मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए वो कब कहता है कि जब उसको लगता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सदन का विश्वास खो चुकी है। जब भाई सदन जैसे अभी हो ही रहा है कि सदन का विश्वास खो चुकी है, मतलब आधे जो विधायक हैं वो दूसरे पक्ष में हो गए हैं और आधे विधायक दूसरे पक्ष में हो गए हैं, तो सदन का विश्वास खो चुका है। जब सदन का विश्वास यानी बहुमत खो जाता है, तब वो अपने विवेकाधिकार स्वविवेक का उपयोग कर सकता है। परंतु लिखा हुआ है कि परंतु राज्यपाल के पास मंत्रिपरिषद द्वारा सदन का विश्वास खो चुकने संबंधी कारण होने पर वह मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। तो वह मुख्यमंत्री को बोल सकता है कि आप सदन में बहुमत साबित कर दीजिए, हम सत्र को बुला लेंगे। तो ये शक्तियाँ थी राज्यपाल की एक विधानसभा के लिए। और अब प्रीलिम्स की लिए दृष्टि से ये कौन-कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो अनुच्छेद 163 और 174 के बारे में पूछ सकता है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद संविधान में बताया गया है, या फिर अनुच्छेद 163 में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो इस बारे में वो बता सकता है, पूछ सकता है। क्या राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होता है? अब ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो उसमें वो ऑप्शंस भी दे देगा आपको कि नहीं, वो अपने स्वविवेक का यूज़ कर सकता है, या फिर वो अपने स्वविवेक का अगर मंत्रिपरिषद है वो सदन में अपने जो विश्वास है उसको खो चुकी है, तब वो अपने स्वविवेक का यूज़ कर सकता है। ऐसे करके वो 4 ऑप्शन बना देगा। तो इसमें आपने अभी पढ़ाई है तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, और राज्यपाल का कार्यकाल। इन सब के बारे में प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस उभर के आ सकते हैं। इन सबको आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।